पाकिस्तान में जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं उनका कोई रिजल्ट निकलता है, उनका पता चलता है कौन मार गया उनको। लेकिन सर इनका तो अच्छा ही है ना, इनको अगर कोई मार रहा है तो बेहतर ही कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी और बाकियों के लिए भी। सब अभी देखिए इन्होंने जो कुछ गलत किया होगा उसका रिजल्ट ले लिया उन्होंने, जिधर से भी लिया मिल गया। लेकिन सर यहाँ पे जो ये एक के बाद एक जो टेररिस्ट जो इंडिया ने भी कहा है कि उनको मतलूब है या उनको वांटेड थे, जिसमें अभी शाहिद लतीफ और कई लोग, ये जो मारे जा रहे हैं आपके ख्याल से कौन कर रहा है? देखिए कई फैक्टर हो सकते हैं इसके, अगर जाती तौर पे अभी तो स्पेकुलेशन ही है ना, अभी तक तो ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कौन मार रहा है, किधर कर रहा है, जो कुछ हो रहा है। तो ये मैं यही तो कह रहा हूं, या तो हाफिज साहब, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हाफिज साहब जो है इज वेरी सीरियस, इज अ वेरी सीरियस पर्सन, लेकिन पता नहीं फिर यहाँ पर उनको ही डजंट हैव एनी, उसको उनको रिसेटमेंट है क्या है। लेकिन मेरी अभी तक तो मैं मायूस हूं सारे सिलसिले से। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात। मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ दो इंसानों पे अभी कोई उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फाइज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो कोई इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे बैठ के? वहां तो बिजली नहीं है। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर? मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात हैं। जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें, उनके साथ ईरान के साथ भी हल निकालें चीजों, और ये खास कर अफगान महाजरीन को यहाँ से निकालें, इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है चले जाओ यार यहाँ से, आपने बहुत मार। वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जाएंगे, ये ना अपनी आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू दो क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटिंग करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का, मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते हैं इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उन्हें, कुछ तो मेरे इलाके के हैं। सर मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है, और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों का उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है? ये है क्या? मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते। आरजू एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। अब ये फलस्तीन के, मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा।
इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिया। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे, चले। लेकिन उसमें आरजू आज की जो मैं बात में जो कुछ चंद बातें आपको बताना चाह रहा था जो रिसेंट अभी चल रही है। टोनी ब्लिंकन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन है वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरड फोर्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है। ये तो समझते हैं, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। मैं इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। जो आप जिस मुल्क में बैठेंगे, मेरा भी दुख उसी के साथ ही है सबसे ज्यादा। इसमें कुछ लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं, कानों से बहरे हो चुके हैं, जिनको उस्मान बुजदार की करप्शन नजर नहीं आई, जिनको गोगी नजर नहीं आती, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं। और जाके अब उस बंदे का नाम मुर्शद रख दिया है। जमान पार्क के गेट को जाके चूमते हैं, मनते मान रहे हैं। फिर मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी, जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का वो मिलता नहीं। उसका दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर डीडब्ल्यू ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपके पैसे सऊदी रियालों में मांग रही। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं, हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते हैं, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते हैं। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं। लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए कि ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लिबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है, सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं, पैसे दे देंगे। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा ले। फिर देखिए, दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ, तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहाँ गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका, जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूँ, उठता हूँ। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं, वो दोजख है। मैं हैरान हूँ इस बात। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। लेकिन सर पाकिस्तान में आजकल तो सिर्फ अभी इनका रुख जो है, पहले कनाडा और इंडिया की तरफ था, ये यही बात करते थे यहाँ पे लोग, और पॉलिटिशियंस भी भारत की और कनाडा की बात होती थी। अब जो है वो इजराइल और फलस्तीन की बात होती है। पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए हैं या ये डिस्कस नहीं करना चाहते, छुप जाते हैं ये? आरजू, एक मुझे ये बताएं, आप कहें कि पाकिस्तान के इशू होता है अगर पूरी बाकी सारा कुछ ठीक हो, 1-2 इशू हो जो सारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई हो, मॉरल इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स ठीक हो जाते हैं, इकोनॉमिक बिगड़े हो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लड आ गया फिर ठीक हो गया, कोविड आया फिर ठीक हो गया। जब एक सोसाइटी इखलाकी तौर पे कोलैप्स कर गया, आप कह रहे हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए? इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं।
वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है, इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। उनके अपने बच्चे सबके अंदर बैठे हैं, वो बारी बारी यहां आते हैं, डाका डालते हैं, चले जाते हैं। चाहे वो सरकारी अफसर कर लें आप, चाहे वो जुडिशरी कर लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कर लें, चाहे सियासतदान कर लें, ये सारे एक ही ग्रुप का हिस्सा है। आपको इन्होंने यरगमाल बनाया, आप गाजा में ही रह रहे हैं। इस गाजा को बचाने के लिए आपको भी इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट की जरूरत है। और ये जो आपने बी कैटेगरी की आपने जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है, काकड़ साहब सुना आप फैमिली को लेकर चाइना घूमने जा रहे हैं, इससे नहीं बचेगा पाकिस्तान। मेरे भाइयों कुछ अकल का काम लो, कोई बंदा को अच्छा किरदार वाला लाते यार, किरदार होता और उसकी कमिटमेंट हो पाकिस्तान। और साइकिल पर दफ्तर आए, साइकिल पर दफ्तर आए। मैं आज पाकिस्तान जाऊं, मैं शेव करना छोड़ दूं, कपड़े फटे में फाड़ दूं, अपने फाड़ दूं असली कपड़े भी। वजह यह है कि गरीब मुल्क है यार, एक खैराती मुल्क है, खैरात पे चल रहा है। उसको ये देता है उसको कि वो जहाजों पे, प्राइवेट जहाजों पे चढ़े, अपनी टीम लेकर। कोई रोकता सर, जो लाए रोकते क्यों नहीं है लोग जो लेकर आए इनको? तो ये मैं यही तो कह रहा हूं, या तो हाफिज साहब, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हाफिज साहब जो है इज वेरी सीरियस, इज अ वेरी सीरियस पर्सन। लेकिन पता नहीं फिर यहाँ पर उनको ही डजंट हैव एनी, उनको रिसेटमेंट है क्या है। लेकिन मेरी अभी तक तो मैं मायूस हूं इस सारे सिलसिले से। एक बैंकरप्ट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइवेट जहाजों में फैमिलियां लेके एफिल टावर में डिनर नहीं करते, नहीं करना चाहिए उनको, अखलाकी तौर पर शर्मिंदा हूं मैं आज इस चीज पर। सर यहाँ तो जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, अभी तो वो गले फाड़ फाड़ के सिर्फ इजराइल को धमकियां लगा रहे हैं। आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ता है इजराइल को? इनके करने से क्या फर्क पड़ता है? इनके करने से क्या फर्क पड़ता है? ये धमकियां पहले इनको पता है, इनके 2 सूबों में आप ये मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करना चाहता हूं। अगले दिन इन्होंने बताया आया है दहशतगर्दी की रिपोर्टिंग जो आई है, 98% आपके दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ चुके हैं जिसमें टीटीपी इन्वॉल्व है उसमें सारे। अब क्या है, सूबा सरहद में हालते जंग में है, सूबा बलोचिस्तान में हालते जंग में है। ये 2 सूबे तो कंट्रोल नहीं होते। दूसरा आखिरी अगला सूबा आप सिंध है। आपके कल जो योगी आदित्य जी है यूपी वाले, उन्होंने कह दिया जी हमने तो सिंध हमारा है, हमने लेना। 3 सूबे तो मैंने आपको बता दिए, आखिरी सूबा बचा पंजाब, इसके ऊपर लड़ रहे हैं सारे। तो सर इनसे तो वैसे भी नहीं चल रहा है, तो कह रहे होंगे कि अच्छा ले जाएं अगर कोई ले जा रहा है। इन्होंने इनसे तो कुछ नहीं हो रहा भाई। जिस दिन उनका दिल हुआ ले लेंगे, वो कर लेंगे। उनका आइडिया है, वो कहते हैं हम अखंड भारत करेंगे, वो इन्होंने रोकना, ये कौन सा ना कर रहे हैं? सर इस पब्लिक को लेके जाएंगे, वापस कर देंगे, मुझे लग रहा है गारंटी लेनी पड़ेगी वापस ना करें। नहीं आप मुझे ये इस गंद को हाथ डालेगा कोई? भारत को इसका कोई फायदा होगा? आप बताएं जरा, कुछ नहीं बताएं ना। इसको लेके क्या करेंगे? बैंकरप्ट और शरारती और अच्छा मजहब, मैं बता रहा हूं ना आरजू, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है। हमारे डीएनए में ये जिहाद वगैरह लड़ाइयां नहीं है भाई। अगर इतने ताकतवर होते तो लड़ते ना। वो जो आए थे पठान जो मार मार के मुसलमान कर गए, लूट के, वो लड़कियां उठा के ले जाके काबुल में इनकी मंडियां लगाते थे वहां। इस भारत से इस पाकिस्तान भारत से इनकी बच्चियां ले जाके काबुल में लड़कियों की मंडियां लगाते थे। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए आज तक? अब कहते हैं जी हम कभी कहें उसके खिलाफ जिहाद है, इधर जा, और करके तो देख लो यार जिहाद। कभी इतना शौक है, करो तो सही। तुम तो चूरियां खाने वाली कौम हो यार, चूरियां खाने वाले यार दोस्तों। पता नहीं किस तरह की ये बातें कर देते हो, हमें ड्रामाई, बस इनको कि ड्रामा चाहिए होता है। जिस तरह मैंने कहा है कि बेवकूफ बनाते हैं इनको पार्टियां सियासी, वो हर 10 साल बाद इनको जिहाद का चूरन देते हैं। तो ये बच्चे आपके जो बेकार हैं, आवारा है, कुछ नशे करना क्या है सर, इन्हें करना क्या है? जिहाद का ना पढ़ाई करनी है, ना लिखाई करनी है, ना इकोनॉमी सही करनी है, बस जिहाद जिहाद करते रहते हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं, इवन मुझे जो बुरा भला लिखते हैं मैं यहाँ बता भी नहीं सकती आपको। लेकिन सर यहाँ पे जो ये एक के बाद एक जो टेररिस्ट जो इंडिया ने भी कहा है कि उनको मतलूब है या उनको वांटेड थे, जिसमें अभी शाहिद लतीफ और कई लोग ये जो मारे जा रहे हैं, आपके ख्याल से कौन कर रहा है? देखिए कई फैक्टर हो सकते हैं इसके। अगर जाती तौर पे अभी तो स्पेकुलेशन ही है ना, अभी तक तो ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कौन मार रहा है, किधर कर रहा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन देखें 2 चीजें हैं इसमें, कई फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जो भी जिन्होंने ज्यादती की है, देखें आज अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए दुनिया में, मैं सिविलियन जो बेदोषे लोग होते हैं जिनका कोई दोष नहीं है, 9 to 5 है, चले सुबह उठ के जाते हैं कमाने, बच्चे पाल रहे हैं, उनको मारना दुनिया में मैं समझता हूं सबसे बड़ा जुर्म वो है। मैं क्या, इंसानियत तो बहुत एक अजीम चीज है, किसी जानवर को भी मारना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ी ज्यादती। तो फिर इन लोगों ने जो कुछ किया है करते हैं, फिर उसमें फिर ये उसका वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में आप अगर मुझसे ये पूछें
वो कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो किया होगा उसका भर लिया होगा उन्होंने। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर आप मुझे ये बताएं, आप इनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं उनका कोई रिजल्ट निकलता है, उनका पता चलता है कौन मार गया उनको? लेकिन सर इनका तो अच्छा ही है ना, इनको अगर कोई मार रहा है तो बेहतर ही कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी और बाकियों के लिए भी। सब अभी देखिए इन्होंने जो कुछ गलत किया होगा उसका रिजल्ट ले लिया उन्होंने, जिधर से भी लिया मिल गया उनको। जो वही पठानकोट केस में ये आदमी जो था इन्वॉल्व था, इसमें आज जो बातें ये तो यही हो रही है जहाँ लोग इंटरनेशनल जगह पे तो बैठ के यही कह रहे हैं कि राज इन्वॉल्व इन इट, अब लेकिन उसके शवाहिद तो कोई मौजूद नहीं है, जिस तरह मैंने कहा है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ठीक है, उन्होंने भी अगर किया है तो जिन्होंने, अगर उनके पास शवाहिद मौजूद है तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। इनके पास अगर इनको इतने प्यारे होते तो या तो प्रोटेक्ट कर लेते। ये खैर हमारे प्रोटेक्ट क्या करना है, पाकिस्तान में आप प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। आपको सीपैक वालों ने कहा था हम चाइनीज इंजीनियर भेजेंगे और एक शर्त पे भेजेंगे कि आप उनकी सेफ्टी की जमानत दें। इन्होंने कहा बना, बिल्कुल जमानत देंगे। इन्होंने पूरा एक ब्रिगेड बना दिया, वो मारते जा रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिया। आप मुझे ये बता, सेफ्टी के आप हालात मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सेफ्टी पाकिस्तान के अंदर ये है वो, कोई सेफ है वहां पे? सेफ्टी नाम के आपको पता है कोई चीज क्या है? आपको पता? आप मुझे ये आजकल जो रवाज निकला है, मुझे मैं उस पर हैरान हूं। जो बंदा गायब होता है वो सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए हाजिर होता है, इंटरव्यू देता है फिर गायब हो जाता है। उससे मीडिया वाले, मुझे मीडिया पे गिला है, बस सारा इंटरव्यू ले लिया, ये तो पूछ लो यार कि तू कहाँ रहा है यार, तुम्हें मारते रहे, क्या करता रहा, तू किधर, ये रिस्पॉन्ड करते। अभी 2 लाटरियां अभी और निकली है, अभी वो जो फैसलाबाद है उसने भी इंटरव्यू देना, शेख रशीद ने भी अभी इंटरव्यू देना। ये पता नहीं आपका कैसा मुल्क है, क्या आपका जर्नलिज्म है, या क्या आपके हालात है। तो सर वो भी तो कोर्ट में पेश हुआ है, उसका वकील जज ने पूछा, आज बंदा आ गया, सुना आपका? उन्होंने कहा जी आ गया। जज साहब की भी जरूरत नहीं है पूछने तुम्हारा बंदा था कहाँ गया। तो सर आपको पता ही होगा कि किससे ये सब लोग डर किससे रहे, ये भी यकीनन आपको मालूम होगा कि अगर आपके ये हालात है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर ये आपके हालात है, ये बच्चों को फिर कुछ चिंगम करा दें, इनके मुंह में कुछ डालें, ये जो सारा दिन बक बक करते हैं, इनको ये कहो कि ट्विटर के साथ तुम्हारी माँ तुम्हारी बहनों की शादियां, बच्चे नहीं पलेंगे इनसे, ट्विटर से कोई काम रोजगार करो कोई, और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में। अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो कोई इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे बैठ के, भाई वहां तो बिजली नहीं है। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। सारा दिन लड़के लड़कियां बन के एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं उर्दू में, आधा पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का करेंगे क्या? ये तो जंग है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, कभी ना कभी ये खबर 2-4 दिन में पीछे को हो जाएगी। हमारा मसला तो वही पैसा रहेगा, अब हमें कौन देने वाला है? आप कोई ढूंढ लेंगे आप मुल्क, आप तो बहुत तेज लोग हैं। ये जो आपके हार्वर्ड और यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में आपने जो भेजते हैं आप अफसर, ये कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे। इन्होंने बच्चे लंदन में नहीं पालने, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत तेज हैं, ये बहुत कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये आपने आपकी जो नस्लें आ रही हैं हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जो पढ़ रही हैं, फ्रॉड के अलावा तो कोई चीज नहीं सीखते ना यहाँ से। चलाने वाले तो आपको वही है ना, आपके सारे सेक्रेटरीज यहाँ से पढ़े लिखे हैं। वो ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई हल कि भाई अब चाइना भी नहीं दे रहा, अब अमेरिका भी नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया भी है, ये भी है, अब आगे क्या करेंगे? बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर यहाँ से तो ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करे तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करे तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूँ आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, कल हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। आपको गलत रिपोर्ट दी किसी, पूछे भी नहीं है उन्होंने, नहीं गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो उनके पास जो कोई अगर 2 चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी का सिलसिला। ये भी उसी का, लेकिन इससे मैं समझता हूँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें उनके साथ, ईरान के साथ भी हल निकालें चीजें।
और ये खास कर अफगान महाजरीन को यहाँ से निकालें, अपने इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है चले जाओ यार यहाँ से, आपने बहुत मार, वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जाएंगे, ये ना अपनी आपके आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। लेकिन हमने तो फायदा उठाया ना, हमने इनको लाके हमने इनके नाम पे पैसा भी बहुत लिया, अभी तक ले रहे हैं। आरजू भी आज भी आप यूनाइटेड नेशन के डॉलर आते हैं, वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं, महाजरीन की वजह से। आपने आपका तो वो भत्ता लगा हुआ है ना, वो लेते हैं आप, तो वो लंदन और फौरन टोरंटो आ जाती चीजें आज भी आपने, लेकिन उसमें ये ना कि वो थोड़े लोगों का आता है, ज्यादातर इलीगल फिर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और भाई फील्ड मार्शल भी है, और वो करता धरता भी है पाकिस्तान का, और माई बाप भी है पाकिस्तान का, सब कुछ वो पाकिस्तान का है, जो डिक्टेटर है पाकिस्तान का, ठीक है। उसका असैसिनेशन करने की साजिश रची गई भाई साहब मोसाद द्वारा, जब मतलब कि स्विट्ज़रलैंड में थे, मतलब ये देखिए ये स्टोरी भी छपी है, मैं आपको पहले बताया तो, जब ये स्विट्ज़रलैंड में थे तो भाई साहब इनकी असैसिनेशन की तैयारी कर ली थी मोसाद ने। मोसाद किसकी खुफिया एजेंसी है? वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी है, हमें पता है भाई साहब, हमने पास्ट में देखा है जिस तरीके से भाई साहब वो हिजबुल्लाह के मतलब कि पेजर्स फटे थे, और भाई क्या बोलते हैं जो ईरान में मतलब कि क्या बोलते हैं वो सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ, और भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मोसाद मतलब मशहूर है भाई साहब बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए। तो भाई मोसाद के बारे में तो क्या बताएं आपको कि भाई आपको पता ही है कि भाई कितना कुछ मतलब कि करा गया, ठीक है भाई। मोसाद मतलब कि बहुत तगड़ी क्या बोलते हैं एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो खैर मैं आपको ये क्या बोलते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड की स्टोरी है, इन्होंने बताया कि देखो मोसाद प्लान्ड अटैक ऑन आसिम मुनीर इन स्विट्ज़रलैंड, एनालिस्ट क्लेम्स, ठीक है। ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पीप एस्कोबार made the claim during a conversation with Lebanese Australian entrepreneur and political commentator Mario न्यूफाल ऑन हिज एक्स हैंडल। मतलब कि जो ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट है ना, उसने वो जियो पॉलिटिक्स का मतलब और दूसरा जो है वो क्या बोलते हैं, ठीक है, दूसरा है वो पीप एस्कोबार, उसने मतलब कि क्लेम किया है कि भाई देखो कन्वर्सेशन करी है लेबनीज ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर के साथ में एक्स पर, कि भाई आगे मैं आपको बताता हूँ क्या और उन्होंने मतलब कि भाई क्लेम किया, ठीक है। अ मेजर कंट्रोवर्सी हैज़ erupted after Brazilian journalist and geopolitical analyst Pete Escobar claimed that Pakistan's military intelligence had intercepted an alleged Israeli plan to target Army Chief Field Marshal Asim Munir during a peace conference in Switzerland। देखिए मेजर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जब क्या बोलते हैं ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट और जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट है पीप एस्कोबार ने क्लेम किया कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है, उनका असैसिनेशन किया जा रहा था इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा, जो कि भाई साहब क्या बोलते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर, ठीक है, आसिम मुनीर मतलब जो डूरिंग पीस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, वैसे जो स्विट्ज़रलैंड में होने वाली उसमें असैसिनेशन होने वाला था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, ठीक है। एस्कोबार मेड द क्लेम डूरिंग अ कन्वर्सेशन विद लेबनीज ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर एंड पॉलिटिकल commentator Mario Newfall on his handle, according to him the alleged plot involved Israel's Mossad and was aimed at Asim Munir and possibly अदर मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी डेलीगेशन अटेंडिंग द टॉक्स, ठीक है भाई। तो मतलब कि जो पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, ठीक है, और ये आसिम मुनीर समेत मतलब कि भाई इजराइल मतलब कि भाई साहब टारगेट कर रही थी मतलब कि इजराइल की खुफिया एजेंसी, ठीक है। इसके बाद क्लेम डैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एक्टेड आफ्टर रिसीविंग व्हाट ही डिस्क्राइब एज अल्ट्रा credible information about the alleged plan. He said Pakistan that sent a warning to Israel through diplomatic channel, मतलब कि डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान ने मतलब कि वार्निंग दी गई इसराइल को, ठीक है भाई साहब, इसराइल को दी गई थी कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। देखिए मारियो न्यूफल ने क्या लिखा है ट्वीट पे, Pakistan Israel a peace negotiation in Switzerland allegedly came with inches of becoming an international assassination crisis।
मतलब कि बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस होने वाले थे, ठीक है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट पीप एस्कोबार, ठीक है, ठीक है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट पीप एस्कोबार क्लेम्स पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटरसेप्टेड आ मोसाद प्लान टू असैसिनेट आर्मी चीफ आसिम मुनीर ड्यूरिंग द पीस टॉक्स। ओके ओके, एक और ट्वीट करा है मारियो नेपाल ने। सऊदीज प्राइवेटली क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान, सऊदीज प्राइवेटली गारंटीड ईरान गेट्स एवरी डॉलर आउट द ट्रम्प सेज नॉट, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कंफर्म दिस सेपरेट सोर्सेज, ठीक है। 12 बिलियन टू ईरान, सऊदी अरेबिया पर्सनली बैक स्टॉप्स द 12 बिलियन आउट टू। चलो ये दूसरा ट्वीट है, इससे रिलेटेड वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको आगे की खबर बता देता हूँ। नो इट वॉज द अपोजिशन मारियो, बेसिकली द शॉर्ट स्टोरीज पाकिस्तानी मिलिट्री intel intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir. Maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland, so the Pakistani sent a direct message via their usual intermediaries. I would bet would be Oman in this case, directly to Israelis, saying that if you touch our delegation, we are going to wipe off the map, period. I am going to, मतलब कि पाकिस्तान ने मतलब कि ये बोला है कि भाई मतलब कि पाकिस्तान ने मतलब कि डायरेक्ट मैसेज किया था उस टाइम पे ही कि हम आपको नक्शे से ख़त्म कर देंगे अगर आपने ऐसा किया तो। भाई पाकिस्तान में धमकी लगाई, मतलब धमकी भिखारी धमकी लगाते हैं भाई, ऐसा तो लिखा पड़ा है, क्या कह सकते हैं भाई। हिज रिमार्क्स केम एमिड राइजिंग टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान, आफ्टर विच ही आल्सो claimed that the situation was different from how it was being portrayed publicly, ठीक है। नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट, मतलब कि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं आई है अभी तक। एलिजिडली असैसिनेशन थ्रेट हैज़ नॉट बीन कंफर्म्ड बाय इजरायली और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान आल्सो डिड नॉट इशू एनी अलर्ट ऑफ publicly raise concern about such a threat during the confirmation conference. Meanwhile, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir had travelled to Mangstock, Switzerland, the last week to take part in discussion linked to peace efforts between the United States and Iran, ठीक है। तो भाई सीधी तौर पे इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही इसराइल के द्वारा ना ही पाकिस्तान के ऑफिशियल द्वारा, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब जो जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट होते हैं उनको तो पता चली जाती है, कहीं ना कहीं से टिप मिली जाती है कि भाई क्या हुआ था। लेकिन भाई अगर भाई इसराइल की मोसाद को मतलब ये ऑपरेशन करना होता ना तो किसी का बाप नहीं रोक सकता ये ऑपरेशन करने से। लेकिन भाई उन्हें भी थोड़ा लगा हुआ कि भाई साहब पीस टॉक वगैरह चल रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन भाई अगर भाई मोसाद ने ये चीज़ सोची है तो भाई बहुत कुछ सोच समझ के करने का सोचा होगा, क्योंकि भाई ये चीज़ आने वाले टाइम में हो सकती है। क्योंकि वैसे सीधे पंगे हमें क्या बोलते पाकिस्तान लेता है। मतलब कि एक बात बताओ यार कि इसराइल से कोई दुश्मनी भी नहीं है पाकिस्तान की, फिर भी इसराइल से दुश्मनी मोल लेकर रखता है भाई साहब पाकिस्तान। तो भाई ये तो भाई बेवकूफ़ी हुई ना पाकिस्तान की भाई साहब, ये चीज़ जो कर रहा है पाकिस्तान, मतलब कि कोई तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं उनके साथ में, फिर भी कहते हो कि भाई फिर भी अपने पासपोर्ट पे लिख देते हो कि इसराइल नहीं जा सकते, इसराइल से दुश्मनी करते हो। आप इस्लाम का चौधरी बनने के चक्कर में तुम भाई साहब इसराइल से मुसीबत मोल लेते हो। तुम्हारा क्या लेना देना है इसराइल से यार, तुम्हारा फलस्तीन से क्या लेना देना। अपने मुल्क को देखो, अपने गरीबी मिटाओ भाई साहब, अपना देखो, अपना नहीं देखेंगे दूसरों को पड़ी हुई है भाई साहब, खलीफा बनते हैं। अरबी तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते, कहते हैं कि भाई साहब ये नहीं है मुसलमान। तो भाई अब क्या करोगे बताओ। तो भाई ये सब चीज़ें देखिए, पाकिस्तान जितने पंगे लेना सिक्योरिटी देता फिर गल्फ नेशंस को भाई साहब, तो दुश्मन नहीं बनेंगे क्या? तुम सिक्योरिटी देते फिरोगे किसी को और दुश्मन नहीं बनेगी क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? भीख मांग के तुम चला रहे हो, मतलब कि कभी चाइना से लेते हो, कभी सऊदी अरेबिया से लेते हो, कभी अमेरिका से लेते हो भाई साहब। तुम भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा भाई एक चीज़ में पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट है, मैं मान सकता हूँ भाई कि भाई वो उनको ना पैसा निकालना आता है किसी से भी। अमेरिका का तो कंटेनर भर के पैसा लिया है, चाइना का इतना लिया सीपेक के नाम पे भाई, सऊदी अरेबिया से कितना पैसा ले लिया इन्होंने भाई कोई मुल्क नहीं छोड़ते भाई साहब। गल्फ का तो ये भाई साहब, मिडल ईस्ट का तो कोई मुल्क नहीं छोड़ा इन्होंने कि भाई साहब जिससे पैसा ना खाया हो।
और बेचारा IMF तो बेचारा वो तो भाई थक गया पैसा दे दे के, फिर भी भाई पैसा लेते हैं बेहिसाब, क्योंकि पता है भाई साहब इन्होंने पाल रखी है भाई साहब 25 करोड़ की आवाम, जो कि भाई साहब इनका क्या बोलते हैं कर्जा भरती है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।